हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम पार्ट 7 लेके आएंगे परसेंटेज का, जो कि लास्ट पार्ट होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन अगर बचते हैं तो हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन अगर कोई रह जाते हैं तो हम आपको नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लासेस करके या तो फिर प्रीवियस ईयर क्लासेस करके इस तरीके से हम कोई ना कोई आपको मतलब बाकी सब क्वेश्चन करा देंगे। तो चलो हम देखते हैं पार्ट 7 क्या है। इसमें वेन डायग्राम होगा और इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पिछले पार्ट में हमने इसको बेसिक इसका बता ही दिया था। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आयकर में 18% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 7% की कमी होती है, आयकर की दर बताइए। इसका बेसिक तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि जो इनकम होती है वो क्या होती है। इनकम क्या लिखते हैं, इनकम टैक्स और नेट इनकम में हमारा क्या रिलेशन होगा। अगर इनकम मान लो हमारी 100 रुपए है, अगर हमने उसमें 20 रुपए का टैक्स दे दिया तो नेट इनकम कितनी होगी, हमारी 80 हो जाएगी। अगर हमने इसमें अगर टैक्स जो है हमारा 10 रुपीज बढ़ गया तो नेट इनकम में क्या हो जाएगा, 100 रुपए इनकम हमारी अब भी है। अगर हमारा टैक्स 10 रुपीज बढ़ गया तो नेट इनकम हमारी कितनी हो जाएगी, 70, ठीक है। तो अगर 10 टैक्स में क्या हुआ, +10 हुआ, तो नेट इनकम में क्या हो गया, -10 हो गया। यानी कि जितनी अमाउंट टैक्स की बढ़ेगी उतनी अमाउंट क्या हो जाएगी, नेट इनकम की कम हो जाएगी। लेकिन परसेंटेज में क्या रहेगा, परसेंटेज में डिफरेंस रहेंगे। परसेंटेज में क्या, क्योंकि 10 बढ़ा है टैक्स में 20 पे, कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। अगर नेट इनकम की बात करें, 10 कम हुआ इस पे 80 पे इंटू 100 क्या हो जाएगा, 1/8 में क्या होता है 12, 1/2% है 12.5% होता है। यानी कि अगर टैक्स में हमारे 50% अगर इंक्रीज हुआ है टैक्स हमारा, तो नेट इनकम में 12.5% की कमी आ गई, ठीक है। तो ये बेसिक हमने आपको बताई दिया। लेकिन अमाउंट में क्या है, 10 रुपीज का, अगर यहाँ पर इंक्रीमेंट है तो 10 रुपीज का यहाँ डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। मतलब रुपीज में तो सेम रहेंगे, पर जो टैक्स जो परसेंटेज में जो वैल्यू होगी वो चेंज रहेगी। तो वही चीज कह रहा है कि यदि आयकर में 18% की वृद्धि होती है, आयकर मतलब टैक्स में, अगर टैक्स में क्या हुआ 18% की अगर वृद्धि होती है, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, शुद्ध आय में 7% की कमी हो जाती है। मतलब नेट इनकम में क्या हो जाता है, 7% की कमी हो जा रही है। यानी कि जो हमारा टैक्स का 18% है वो नेट इनकम के 7% के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स का 50% है वो क्या है, नेट इनकम का 12.2% के बराबर है। सेम अगर जो टैक्स का 18% है वो नेट इनकम के 7% के बराबर है। टैक्स क्या हो जाएगा, टैक्स वाई नेट इनकम की हम बात करें क्या हो जाएगा, 7/18 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज हट ही जाएगा, 7/18 हो जाएगा। तो अब क्या जानते हैं आप, नेट इनकम अगर हम टैक्स को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, इनकम आ जाएगी हमारी। तो नेट इनकम और टैक्स को अगर मेट कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 इनकम हो जाएगी हमारी। इनकम कितनी हो जाएगी, 25। हमसे पूछा क्या है, टैक्स रेट परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कितना है, 7 रुपीज है टैक्स, 7 रुपीज। और वो किसमें काउंट करते हैं, इनकम पे, ठीक है। तो इनकम हमारी कितनी हुई, 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 28%। तो जो हमारा टैक्स परसेंटेज होगा 28%। आपको बता देते हैं थोड़ा सा इसको, हमारी इनकम अगर 100 रुपये, इसमें से 20 रुपए का हम टैक्स दे रहे हैं तो क्या होगा, हमारी नेट इनकम कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक है। अगर 80 है हमारी नेट इनकम, अगर हमने उसमें टैक्स कितना बढ़ गया, 10 रुपीज और बढ़ गया, 10 रुपीज अगर बढ़ जाएगा टैक्स हमारा, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, टैक्स 30 हो जाएगा। लेकिन नेट इनकम क्या हो जाएगी, 10 रुपये डिक्रीज हो जाएगी, 70 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि नेट इनकम में टैक्स में जितना बढ़ा उतना ही नेट इनकम में क्या आ गई, कमी आ गई परसेंटेज में। लेकिन वैल्यू क्या रहेंगी, अलग रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, टैक्स का जो 18% है वो नेट इनकम के 7% की क्या है, इक्वल है, ठीक है। परसेंटेज यहाँ से हट ही जाएगा, तो टैक्स अपॉन नेट इनकम क्या हो जाएगा, 7/18 हो जाएगा। और दोनों अगर हम ऐड कर दें तो इनकम बन जाएगा, तो दोनों ऐड करके क्या हो जाएगा, 25 इनकम हो जाएगा। और हमें पूछा क्या है, टैक्स परसेंटेज पूछा है, तो टैक्स परसेंट क्या है, टैक्स में कितना पे कर रहे हैं, 7 पे कर रहे हैं, ओवर 25, तो कितना है 28%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर में 16% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 4% की कमी होती है। तो आयकर की दर आपसे पूछिए, ठीक है। तो भाई सेम टैक्स में कितनी वृद्धि, 16% की। तो टैक्स का जो 16% है जो हमारा, वो क्या हुआ, नेट इनकम में कितना हो जाएगा, 4% की कमी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, टैक्स अपॉन नेट इनकम क्या हो जाएगा हमारा, परसेंटेज से परसेंटेज हट ही जाएगा, क्या हो जाएगा 4/16, यानी 20 क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब जो टैक्स रेट परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो ओवर 20 हम कितना टैक्स दे रहे हैं, 4 रुपीज का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20%। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा उससे डिफरेंट है, चलो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। और चलो देखते कैसे करना है इसको, ठीक है। डेटा क्या दिया हुआ है, एक आदमी की आय 25,000 रुपए है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% हो जाती है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 20% आय क्या है, टैक्स फ्री है, कर मुक्त है। तो दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है। दर जो है 12% से कितनी हो गई, 10% हो गई। फिर भी वो क्या, टैक्स कितना, दोनों परिस्थितियों में वो टैक्स क्या है, इक्वल पे करता है, ठीक है। पे करता है, क्यों पे करता है, क्योंकि जो उसकी आय बढ़ जाती है इसलिए। अगर आय ना बढ़ती तो उसको टैक्स कम पे करना पड़ता है, लेकिन आय बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, उसकी टैक्स जो है बराबर ही पे कर रहा है। और दोनों ही परिस्थितियों में क्या है, जो उसकी इनकम है उसमें 20% जो है आय, उस पर क्या है, कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि आरंभिक आय में कितनी वृद्धि हुई है। अगर वो समान आयकर चुकाता है, दोनों ही परिस्थितियों में क्यों समान आयकर चुकाता है, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब तो आप कितनी वो बढ़ी, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे इसके अगर 25,000 दे रखा है, ठीक है, उसकी इनकम 25,000। अगर उस पर वो जब इसमें से 20% जो है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता, तो टैक्स पे कितने पे लगता है, 80% पे। 80% को क्या लिख सकते हैं, 4/5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ ही कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो देखते हैं, 25,000 का वो 4/5% पे, 4/5 पे क्या टैक्स देता है, ठीक है। कितना टैक्स पे करता है, 12%, ठीक है, 12% पे करता है। लेकिन क्या होता है, यहां पर जितना उसने टैक्स पे किया, जितना यहां पर इसने टैक्स पे किया, नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी, जब उसकी आय बढ़ जाती है, 25,000 में मान लिया हमने एक्स बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, एक्स बढ़ गई। अब भी वो क्या है, 20% आय क्या है, टैक्स फ्री है। तो कितना लिख सकते हैं 20% को, अगर 20% टैक्स फ्री है, 20% में क्या लिखते हैं 1/5, यानी 5 में एक टैक्स फ्री है, तो कितने पे कर रहा है, 4/5 पे टैक्स दे रहा है, ठीक है। 4/5 पे टैक्स दे रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 4/5 दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 4/5 पे टैक्स दे रहा है। अब कितना टैक्स दे रहा है, 10%, क्योंकि जब आय बढ़ी अब टैक्स रेट क्या हो गई, 10% हो गई, तो 10% हो गई, ठीक है। अब जितना यहाँ पर टैक्स वो पे कर रहा है और जो यहाँ पर टैक्स पे कर रहा था, वो दोनों ही कंडीशन में क्या था, इक्वल था। लेकिन अगर यहाँ पर टैक्स रेट जो है 10% हो गई, यहाँ पर कितनी थी, 12% थी, लेकिन दोनों में वो टैक्स क्यों इक्वल रहा, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम थी कुछ बढ़ गई, जिस कारण से उसका टैक्स इक्वल रहा। नहीं तो 2% की टैक्स रेट में कमी आ जाने से वो टैक्स क्या था, कम हो जाता। लेकिन जो एक्स इनकम बढ़ जाने के कारण वो टैक्स रेट में कमी नहीं हो पाई, ठीक है। तो आपको पता है कैसे करना है, क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4/5 कैंसिल हो गए, तो आपको क्या बचा, ये कितना 6 टाइम जाएगा, ये कितना जाएगा 5 टाइम जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 25,000 या कितना 6 है, इज इक्वल्स टू 25,000 प्लस एक्स इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, वन टू थ्री इंटू 5x, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी हो जाएगी। यानी कि एक 1,50,000 है, यहाँ 1,25,000 है,
ठीक है। तो अगर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ना 25,000 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5,000, यानी जो इसकी आय जो कितनी बढ़ती हुई 5,000 की। आप चाहें तो इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको हम, ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। चलो इसको कर ही दिया होगा, चलो रफ कर देते हैं इसको। अब इसको कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा 25,000 रुपीज है उसमें हम अगर 10% अगर हम पे कर रहे हैं, वहां भी 10% पे कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा 2% के जो बेनिफिट हो रहा है ना टैक्स में, वो किस कारण नहीं हो पा रहा है हमारा बेनिफिट, क्योंकि हम एक्स पे, क्योंकि 25,000 पे भी 10% लग रहा है, एक्स पे भी 10% लग रहा है ना, तो एक्स के 10% पे करने की वजह से एक्स पे भी तो 10%, जो बढ़ी है इनकम हमारी उस पे भी तो 10% देंगे, तो जो हमारी बढ़ी है इनकम उस पे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, उस वजह से क्या हुआ, तो 25,000 है उसका जो 2% जो हमारा बेनिफिट होना था वो नहीं हो पाया। यानी कि 25,000 का 2% का जो टैक्स होगा वो एक्स के 10% टैक्स के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा 25,000 के 2% टैक्स का जो हमारा मतलब बचत होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि एक्स पे हमने 10% पे कर दिया, ठीक है, टैक्स, इस वजह से। तो हमें डायरेक्ट ऐसे ही करना है, तो क्या होगा 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 55,000, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, ठीक, ऐसे आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ चूहे तथा कुछ बिल्लियां हैं। यदि प्रत्येक चूहा 5 बिस्किट, चूहा कितना खा रहा है 5 बिस्किट खा रहा है, तथा प्रत्येक बिल्ली 6 बिस्किट, कितने बिस्किट खा रही है 6 बिस्किट खा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार 10 जानवरों ने कितने बिस्किट खाए, 57 बिस्किट खाए हैं। तो चूहे और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करना है। ये क्या है रैट, ये क्या है कैट, ठीक है। रैट ने कितने खाए 5 और कैट ने कितने खाए 6, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके करने के और भी तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है। अगर रैट ने 5 खाए तो कैट ने भी 6 खाए, जिसको हम 5 + 1 लिख सकते हैं। यानी अगर दोनों ने 5 खाए होते और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं 10, अगर हमारे पास 10 एनिमल्स हैं और सभी 10 एनिमल्सों ने कैट और रैट जो 10 है हमारे पास, अगर प्रत्येक ने 5-5 खाए होते तो कितने खा लिए होते 50 बिस्किट खा लिए होते। कितने बिस्किट खा लिए होते 50, लेकिन बिस्किट खाए कितने गए 57। कितने बिस्किट खाए गए 57, यानी अगर दोनों ने मिलकर 5-5 बिस्किट खाए होते, टोटल 10 लोग थे तो 50 बिस्किट खाए गए होते, लेकिन 57 बिस्किट खाए गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैट है प्रत्येक कैट 6 बिस्कुट खा रही है, मतलब एक कैट 1 बिस्कुट अधिक खा रही है। तो 7 बिस्कुट जो हमारे हैं यहाँ पर 57 बिस्कुट है, 50 खाए गए होते हैं, लेकिन 7 जो बचे किस वजह से बच रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक कैट ने 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खाया है। तो अगर एक कैट जो है 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खाती है तो 7 बिस्किट खाने के लिए कितनी कैट की जरूरत पड़ेगी 7 कैट की। तो कैट की संख्या कितनी हो जाएगी 7। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं 10। अगर 7 कैट है तो रैट कितने हो जाएंगे 3, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी 5 बिस्कुट अगर रैट खाते हैं 6 बिस्कुट कैट खाते हैं, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 + 1 लिख सकते हैं। अगर दोनों ने 10 एनिमल्स टोटल है, अगर सभी ने 5 ही 5 खाए होते तो 50 खा जाते, लेकिन रियल में खाए कितने गए, रियल में खाए गए 57 बिस्किट, ठीक है। तो जो 7 बिस्किट जो हमारे एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक कैट ने 1 बिस्किट एक्स्ट्रा खाया है। तो 7 बिस्किट खाने के लिए हमें 7 कैट की जरूरत पड़ी होगी, 7 कैट की जरूरत पड़ी होगी। अगर 7 कैट हैं, टोटल 10 एनिमल्स हैं, तो रैट कितने होंगे 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा का लैंग्वेज और मतलब डेटा चेंज है केवल। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ चूहे हैं और कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक चूहा 7 बिस्किट खाता है, कितना खाता है 7 बिस्किट खाता है, तो तब प्रत्येक बिल्ली 9 बिस्किट खाती है, ठीक है। कितना 9 बिस्किट खाती है। तो इस प्रकार 45 जानवरों ने 355 बिस्किट खाए। तो चूहे और बिल्लियों की संख्या पूछिए हमसे, क्या पूछिए चूहे और बिल्लियों की संख्या पूछिए। तो हमें आगे क्या लिख देंगे रैट और कैट। रैट ने कितने खाए 7 और कैट ने कितने खाए 9। तो हम क्या लिख सकते हैं 7 + 2 लिख सकते हैं।
अगर प्रत्येक ने 7 बिस्किट खाए होते, और टोटल अब जानवर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं 45, ठीक है। तो 45 जानवर ने, एनिमल्स ने क्या, अगर 7 खाए होते तो कितना खा लेते हैं 315, यानी 315 बिस्किट खा लिए होते अगर प्रत्येक रैट और कैट दोनों ने मिलकर। कितने 45 हैं, 45 जानवर हैं, अगर प्रत्येक जानवर ने 7 खाए होते तो कितने हमारे बिस्किट खाए जाते 315। लेकिन रियल में खाए कितने गए बिस्किट 355, यानी कि 355 बिस्किट हमारे खाए गए हैं। अगर हम प्रत्येक को 7 खिला रहे तो 315 हो रहे, तो यानी कि जो हमारे 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं वो किस वजह से खाए जा रहे हैं, क्योंकि कैट 7 ना खा करके कितने खा रही है 9 बिस्किट खा रही है। कितने बिस्किट खा रही 9, यानी एक कैट पे 2 बिस्किट एक्स्ट्रा है, एक कैट पे 2 बिस्किट क्या है एक्स्ट्रा है। अगर 40 बिस्किट हमारे एक्स्ट्रा हैं और एक कैट पे 2 बिस्किट हैं तो कितनी कैट खाएंगे इनको, 40 बिस्किटों को 20 कैट्स, ठीक है 20 कैट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 20 कैट हो जाएगी और टोटल नंबर ऑफ हमारे एनिमल्स कितने 45, तो कितने हो जाएंगे राइट 25, ठीक है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तकालय में 12.5% किताब हिंदी की है, ठीक है। उसमें बची हुई किताब का 14 से 2.7% किताब अंग्रेजी की, तथा बची हुई किताबों का 25% फ्रेंच, तथा जो शेष बची हुई किताबें 900 जो किताबें हैं वो किसकी धार्मिक है, ठीक है। तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या आपसे पूछी है, ठीक है। 12 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, आपको बताया था 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 14 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं, और 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। माना कि हमारे पास कितनी बुक्स थी X बुक्स थी, ठीक है। उसमें से अगर 12 1/2% यानी 1/8 अगर हमारी बुक हिंदी की है तो हमारे पास कितनी बुक बचेगी, अगर 8 में एक बुक अगर हमारी हिंदी की है 8 में एक, तो हमारे पास कितनी 7/8 बुक बचेंगी। तो हमारे पास अब अगर हिंदी की बुकें हमने हटा दी तो हमारे पास कितनी बुकें बची, X का 7/8 बुक बची, ठीक है। अब जो बची हुई किताबें हैं उनमें से 1/7 बुक मतलब 7 में एक बुक किसकी है अंग्रेजी की, ठीक, किसकी अंग्रेजी की। अगर हम इस अंग्रेजी की बुक को भी हटा दें तो 7 में हट जाएंगी तो कितनी बचेंगी 6/7 बचेंगी, कितनी बचेंगी 6/7 बचेंगी। अब वो जो हमारी अंग्रेजी की बुक हटा देने के बाद ये हमारे पास जो बुक बची है, ठीक है। अब इन बची हुई बुकों में 25% बुक किसकी है फ्रेंच की है, यानी कि 4 में एक बुक किसकी है फ्रेंच की। अगर 4 में एक घटा देगा हम तो कितना बचेगा 3/4। तो अब हमारे पास जो बुकें ये बची हैं, हमने हिंदी की हटा दी, हमने अंग्रेजी की हटा दी, बची हुई बुकों का हमने फ्रेंच की हटा दी, तो हमारे पास अब इतनी बुकें बची। वो जो बुकें अब हमारे पास बची हैं वो 900 बुक हैं, और है किसकी वो धार्मिक बुक है। किसकी बुक है धार्मिक। तो ये हमारे पास कितनी बुक बची है, हमारे पास शेष 900 बची, और जो है किसकी धार्मिक है, ठीक। यानी कि 12 1/2% यानी 1/8 बुक, 8 में 1 बुक अगर हमारी हिंदी की है, अगर हिंदी की बुक हटा देते हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे 7/8 बचेगी। अब हमारे पास टोटल इतनी बुकें बची, उसमें से 1/7 बुक यानी 7 में एक किसकी अंग्रेजी की, अगर उसको भी हटा दें तो हमारे पास कितनी बुक बचेगी 6/7। अगर अब जो हमारे पास बुकें बची उनमें से 25% फ्रेंच की है, यानी कि अगर 25% 1/4, 4 में 1 बुक अगर हटा दें 3/4 बचेगी। ये टोटल हमारे पास कितनी बुक बची, ये किसकी है धार्मिक बुक है। कितनी बुक है 900 है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, तो पूछा टोटल बुकें आपसे पूछी पुस्तकालय में कितने भी, ठीक, कैंसिल आउट कर लो। 6 3 18, 18 5 90, ठीक है, कोई दिक्कत। 7 से 7 गया, आपको क्या हो जाएगा 50, और ये 8 4 32, कितना जाएगा 1600 जो बुकें हैं हमारे पास टोटल पुस्तकालय में, वो कितनी थी 1600। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्माता कुछ सामान को जो थोक विक्रेता को 12 1/2% लाभ पर बेचता है, थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है। फुटकर विक्रेता जो ग्राहक को 20% लाभ पर बेचता है,
निर्माता के सामान का मूल्य आपको बताना क्या है, जबकि ग्राहक ने उसे कितने में 2700 में खरीदा है। ठीक है, माना कि अपने निर्माता ने उसे कितने में बनाया, मैन्युफैक्चर किया होगा X रुपीज में। ठीक है, उसने थोक विक्रेता को कितने बेचा, 12/2% लाभ पर। 12/2% को क्या लिख सकते हैं, 1/8, यानी 8 पर उसने कितना लाभ लिया, 1 का। तो यानी उसने कितने बेचा होगा, 9/8 में बेचा होगा उसको। किसको, थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता का ये हो गया। ठीक है, थोक विक्रेता ने क्या किया, फुटकर विक्रेता को 25% लाभ पर बेच दिया। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 पर 1 रुपए का लाभ लेके बेच दिया। यानी उसने कितने में बेच दिए, 5/4 में बेच दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फुटकर विक्रेता ने क्या किया, ग्राहक को 20% लाभ पर लेके बेच दिया। 20% लाभ पर बेचा, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। यानी 5 पर 1 रुपए का लाभ लेके उसने क्या किया, ग्राहक को बेच दिया। ठीक है, तो 5 पर 1 रुपए का लाभ लिया तो उसने कितने बेचा, 6/5 पे बेचा। ठीक है, अब ये ग्राहक को कितने में पड़ा जाके, ठीक है, ये ग्राहक को बेचा, तो अब ग्राहक का को कितने में पड़ा, 2700 में। ठीक है, थोक विक्रेता निर्माता ने क्या किया, अपना 12/2% का लाभ लेके इसको किसको बेच दिया, थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता ने किसको बेच दिया, फुटकर को। ठीक है, तो फुटकर बिक गया। ठीक है, उसके बाद क्या, फुटकर विक्रेता ने क्या किया, ग्राहक को बेच दिया, कितना लाभ लेके, 20% का लाभ लेके ग्राहक को बेच दिया। ग्राहक ने इससे कितने में खरीदा, 2700 में। ठीक है, तो आपसे पूछा एक्स की वैल्यू, यानी निर्माता को कितने में चीज पड़ी थी। ठीक है, निर्माता को तो एक्स में पड़ी थी, तो आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लीजिए इसको। ठीक है, सॉरी, 9 3 27, ये हो जाएगा, 6 5 30, ये हो जाएगा। ये कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा। ठीक है, अब आप उधर कर लीजिए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 8 4 5। ठीक है, 50 और ये कितना हो जाएगा, 32, यानी 1600 रुपीज। कितना हो जाएगा, 1600 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने डाटा चेंज किया है इसका। एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद, मोस्टली क्वेश्चन में हमने अपना डाटा चेंज किया है। ठीक है, तो आप ये ना सोचे कहीं क्वेश्चन मिले हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा ही पाता है। जुए के शर्तानुसार यदि वह प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 500 रुपए मिलेंगे, परंतु अगर उसने, लेकिन एक शर्त यह है कि परंतु उसे अपने कुल मौजूद धन का 50% धन क्या करना पड़ेगा, वापस जुए खाने में जमा करना पड़ेगा। यदि वह तीनों बाजियां जीत जाता तो आरंभ में उसका धन कितना था। ठीक है, मान लेते कि आरंभ में उसके पास धन कितना था, एक्स था, लेकिन जब जो एंड होता है ये जुआ, तो उसे उसके पास कितना धन बचता है, हाफ बचता है, x/2 बचता है, क्योंकि लिखा है आरंभिक धन का कितना पता है, अपने पास आरंभिक खेलने के बाद, ठीक, आरंभिक धन का आधा ही पाता है। ठीक है, तो कितना पता है, x/2 पाता है। ठीक है, लास्ट में उसके पास धन कितना बचा, x/2, x धन लेके अगर वो खेला था तो लास्ट में उसके पास धन कितना बचा, x/2। अब क्या, अगर मान लो उसने ये 3 गेम हुए, ठीक है, कितने हुए, 3 बाजियां जीती उसने, टोटल कितनी बाजी हुई, 3 बाजी हुई। ठीक है, 3 ही बाजी, तीनों की तीनों बाजियों को क्या जीत जाता है। अगर वो पहली बाजी जीतेगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 500 रुपए मिलेंगे। ठीक है, 500 मिलेंगे, लेकिन शर्त के अनुसार क्या है कि वो अपना आधा धन क्या करेगा, जुए खाने में जमा करना पड़ेगा। उसको 500 रुपए, लेकिन इसका आधा धन वो क्या करेगा, अब जुए खाने में जमा कर देगा। तो इसके पास अब धन कितना बचा, इतना बचा। ठीक है, अब फिर इसने जुआ खेला, इसको कितने मिले, 500 फिर मिल गए जीतने पर। फिर क्या, जो धन हुआ उसका आधा फिर उसने क्या किया, जुआ खाने में जमा कर दिया। फिर तीसरी बाजी खेली, फिर उसने क्या, 500 फिर उसको जीत गया, अब 500 फिर मिल गई। लेकिन फिर क्या हुआ, आधा धन जो है वो जुए खाने में जमा करना पड़ा। तो अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा, देख लीजिए क्या आता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो हम वेन डायग्राम देखते हैं, वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या होता है, जैसे अगर 2 सब्जेक्ट या 2 कुछ भी 2 दे रखे हैं, 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं या कुछ भी दे रखा है,
ठीक है। अगर मान लो 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये हिंदी और ये इंग्लिश, तो ये जो पोर्शन होगा, अगर पास का ये फिगर हमारे पास, किसका, पास का, 2 सब्जेक्ट में पास का फिगर दे रखा है, तो जो ये वाला जो फिगर होगा ना, ये वाला, तो ये केवल इंग्लिश में, जो केवल इंग्लिश में पास होंगे वो ये होंगे। अगर केवल हिंदी में पास की बात करें तो ये होंगे, और अगर टोटल हिंदी में पास की बात करें तो ये पूरा पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। टोटल इंग्लिश में अगर पास की बात करें तो ये पोर्शन कवर हो जाएगा। अगर दोनों सब्जेक्टों में पास की बात करें तो ये वाला कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होगा ये दोनों सब्जेक्टों में पास की बात करेगा। केवल इंग्लिश में ये वाला पोर्शन बात करेगा, ठीक है, इधर वाला। केवल हिंदी में ये पोर्शन बात करेगा, ठीक है। और दोनों में पास की जो बात करेगा तो ये वाला जो पोर्शन दोनों में पास की बात करेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल हिंदी में बात करें तो ये पूरा जो फिगर होगा ये टोटल हिंदी में बात करेगा पास के, ठीक है, टोटल हिंदी में। और टोटल इंग्लिश में अगर बात करें तो ये पूरा फिगर जो है टोटल इंग्लिश में बात करेगा, ठीक है। जैसे कोई सिंपल सा, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 80 छात्रों की 80 छात्रों की संख्या में 40% छात्र जो केवल हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है, केवल हिंदी की बात कर रहा है। और 20% छात्र केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, बाकी जितने भी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा है, आपको ये पूछा है, तो इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, तो 80 टोटल छात्र कितने हमारे पास, 80, ठीक है, कितने, 80, ठीक है, कितने, 80। अगर हम बात करें फिगर की तो केवल हिंदी कितने, ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, तो केवल हिंदी कितने बोल लेते हैं, 40%। आपको बताया केवल हिंदी की बात करेंगे तो ये होगा, अगर टोटल हिंदी की बात करेंगे तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा, पूरा सर्किल हो जाएगा, ठीक है। केवल हिंदी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। और ये जो होगा तो दोनों भाषा बोल लेंगे, ये वाले जो पोर्शन में होंगे वो दोनों भाषा बोल लेंगे, ठीक है। अगर केवल हिंदी की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये वाला, तो कितना है, 40%। केवल इंग्लिश की अगर बात करें तो ये वाला पोर्शन होगा, ये कितना दे रखा है, 20%, ठीक है। अगर केवल हिंदी बोल सकते हैं 40%, केवल इंग्लिश बोल सकते हैं कितना, 20%, तो 40 और 20 कितना हो गया, 60% हो गया, यानी कि 60%। तो बचे कितने, 40%। तो ये 40% जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, दोनों भाषा बोल लेंगे। तो आपसे पूछा गया कि इंग्लिश बोलने वाले छात्र, केवल इंग्लिश नहीं, इंग्लिश बोलने वाले छात्र, तो इंग्लिश तो ये सब बोल रहे हैं ना, तो इंग्लिश कितने बोल रहे हैं, 40 + 20, 40 + 20 कितना, 60% लोग बोल रहे हैं इंग्लिश के लिए। तो अगर नंबर आप स्टूडेंट कितने दे रखे टोटल, 80, और उसका 60% इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर 80 का 60% इंग्लिश बोल रहे हैं, 60 को हम क्या ले सकते हैं, 3/5 ले सकते हैं, 3/5, ठीक है, 3/5 दे सकते हैं। यानी कि 80 का 60% अगर इंग्लिश बोल रहे हैं, 80 का 60% अगर इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, तो टोटल कितने, 48 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोल रहे हैं। अगर आपसे पूछता है कि केवल इंग्लिश बोलने वाले तो 20% होते हैं, तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। अगर आपसे पूछता है केवल हिंदी बोलने वाले कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। अगर दोनों भाषा, केवल दोनों भाषाएं जो बोल लेते हैं वो कौन से होंगे, 40%, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 20% इंग्लिश में फेल हुए, या दोनों विषयों में 15% छात्र फेल हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। यानी फेल की अगर बात करें, फेल चार्ट की, ठीक है, ये डायग्राम की बात करें, ठीक है। तो किसमें किसमें की बात हो रही, मैथ की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही, इंग्लिश की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको 40% छात्र किसमें, मैथ में फेल हुए, 20% इंग्लिश में फेल हुए। अगर दोनों विषयों में कितने फेल हुए, 15%। दोनों विषयों में फेल कौन सी हुई, ये होंगे कितने, 15%। अगर 40% टोटल गणित में फेल हुए, दोनों विषयों में 15% फेल हुए, तो यहाँ कितने बचे, 25% बचे। क्योंकि टोटल मैथ में कितने, 40% देखो ना, 40% फेल हुए। टोटल इंग्लिश में कितने फेल हुए, 20%। अगर 15% दोनों में फेल हुए, अब तो यहाँ कितना बचेगा, 5%। तो यहाँ देखो ना, टोटल इंग्लिश में कितने लोग फेल हुए, 20% फेल हुए,
टोटल मैथ में 40% फेल हुए। तो आपसे पूछा गया कितने परसेंट स्टूडेंट जो है पास हुए, दोनों में पास हुए, यानी कि 25 फेल हुए। सिंगल में कितने 25%, एक सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हुए 25% फेल हुए, ठीक है। एक सब्जेक्ट में अगर फेल हुए हैं तो 25 और 5% लोग, अगर दो सब्जेक्ट में फेल हुए वो कितने लोग हैं 15% लोग हैं। यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए, चाहे एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो चाहे दो सब्जेक्ट में फेल हुए, मगर किसी ना किसी तरीके से वो फेल हुए हैं, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट में फेल हुए कितने हैं 25% और 5% है, दो सब्जेक्ट में फेल हुए कितने हैं 15% है, तो टोटल कितने परसेंट लोग फेल हो गए 30 कितना 45% हो गए। यानी 45% ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी सब्जेक्ट में एक में या दो में फेल हैं। तो यानी कि दोनों में पास में कितने लोग हैं, अगर 45% लोग किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं तो 55% लोग पास होंगे। कितने, दोनों सब्जेक्ट में कितने 55% लोग क्या होंगे पास होंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास को हम यहाँ एंड करते हैं, ठीक है।